सबको नमस्कार। सृष्टि के विधि के अनुसार स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के एनर्जीज में संतुलन होना चाहिए समस्त जगत में। हर जगह ऐसा ही रहता है, लेकिन धरती पर हजारों साल पहले दोनों एनर्जीज असंतुलित हो गए और मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रहा है आज तक। इसकी वजह से धरती पर बहुत संघर्ष हम देख रहे हैं। इस स्थिति को बदलना है, फेमिनाइन एनर्जीज को एंकर करना है जो प्रेम, शांति, सामरस्य और कोमलता से भरे रहते हैं। इनको एंकर करने का काम हजारों साल पहले शुरू हुआ था एक संगठन SOTR से। आज भी इसके सदस्य इस पवित्र काम में भाग ले रहे हैं। इस सिस्टरहुड ऑफ द रोज के बारे में राइटर और ऑथर रॉबिन एडम्स ने एक किताब के रूप में हमें दिया है। इस किताब की कहानी उस समय की है जब अरब और यूरोप के देश होली लैंड यानी जेरूसलम कंट्रोल करने के लिए युद्ध किया करते थे। उस वक्त एक स्त्री का महत्व समाज में बहुत कम था। जब यूरोप के पुरुष युद्ध के लिए चले जाने के बाद कुछ दृढ़ संकल्पी स्त्री सैनिकों को युद्ध में सहायता अपने तरीके से करने के लिए होली लैंड के लिए रहस्यमय से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये एक खतरों से भरा हुआ पवित्र यात्रा साबित होती है उनके लिए। फेमिनाइन प्रिंसिपल और सिस्टरहुड ऑफ द रोज की जागरूकता की शुरुआत होती है इस यात्रा में। इस यात्रा के दौरान ये यात्री ऐसे शक्तिशाली महिलाओं से मिलना होता है जिनसे वो एंशिएंट विजडम और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ जाती है। ये सब स्त्री अपनी ऊर्ध्वात्मा के गहरी आंतरिक पुकार से जागृत होके उस शक्ति से कनेक्ट होते हैं जो सबसे शक्तिशाली होती है। ये समय है ऑर्डर ऑफ द सिस्टरहुड ऑफ द रोज और ऑर्डर ऑफ द ट्रू नाइट्स टेम्पलर फिर से उभर के आगे आने का। ये समय है पुरुष को स्त्री तत्व सीखने का और स्त्री को अपने में जो पुरुष तत्व है उसको समझने का। ये इसलिए कि हर मनुष्य में दोनों तत्व होते हैं और उनका बैलेंस होना ज़रूरी है। इस किताब में SOTR के बारे में दिया गया ज्ञान को हम इन वीडियोस में सीखेंगे। ये सिस्टरहुड ऑफ द रोज का क्या महत्व है आज के दिन में हम जानेंगे। ये ज्ञान आज का नहीं है, ये बहुत ही एंशिएंट ज्ञान यानी प्राचीन ज्ञान है। ओल्ड अटलांटिस के समय में आप में बहुत खास सामर्थ्य रहा करते थे। वो सब आप में आज भी है। इन सब को आप एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप आपके ज़िंदगी को गौर से देखेंगे तो जो भी बदलाव हो रहे हैं आपको पता चलेगा। जो भी अकल्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ उस समय सिस्टर्स में जिस तरह से थे वो क्षमता आज भी सिस्टर्स के DNA में, उनके सोल एनर्जी में आज भी गहराई से समाया हुआ है। लेकिन हमारे गलत धारणाओं की वजह से, जैसे कि बहुत ध्यान करना है, बहुत सालों तक ध्यान करने से ही इस तरह के कैपेबिलिटीज़ हम पा सकते हैं, इस तरह की सोच से खुद अपने कैपेबिलिटीज़ को कुचल रहे हैं आप। सोल पुल, सोल फैमिली, अकल्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़, ये सब
जो भी सिस्टरहुड ऑफ द रोज के सदस्य हैं उनमें स्वाभाविक तौर से अंतर्निहित है। उनको पहचानना पहला कदम है तो स्वीकार करके सक्रिय करना दूसरा कदम है। तो जब आप SOTR के बारे में सुनेंगे तो आपके भीतर ये यादें जागृत होंगे। और अब फेमिनाइन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। ये प्रिंसिपल क्या है? धरती के वर्तमान स्थिति ऐसा है कि प्रेम और प्रकाश की कमी से दुर्भाग्य स्थिति है आज धरती पर, और प्रेम और प्रकाश को एंकर भी नहीं कर पा रहे हैं हम। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि मनुष्य फेमिनाइन प्रिंसिपल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पिछले 2000 सालों से धरती पर मनुष्य बहुत संघर्ष में एक दूसरे से है। ये परिस्थिति बदलना है तो फेमिनाइन प्रिंसिपल को एंकर करना है, और उसके लिए SOTR के समूह को फ्लरिश होना है, और गॉडेस वोटिक्स मेडिटेशन करना है, और गॉडेस एनर्जी को एंकर करना है। आध्यात्मिक मार्ग में रहने के बाद भी जो आउटर सर्किल के लोग हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इनर सर्किल को और उसके रस्मों को प्रतिरोध कर रहे हैं। इस इनर सर्किल को मजबूत होना है, क्योंकि अभी हम बहुत पावरफुल ध्यान उपलब्ध है हमें, और जो भी एनर्जीज धरती पर अब है वो फेमिनाइन प्रिंसिपल यानी स्त्री तत्व को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये एक पुकार है इनर सर्कल मजबूत होके डिवाइन फेमिनाइन को एंकर करने के लिए, और प्रेम और प्रकाश पूरी धरती पर प्रकाशित करने के लिए। इनर सर्कल में इसके लिए शक्ति और समर्थता है, बस उसको अपनाना है, क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत आवश्यकता है अभी। हम अगले वीडियोस में सिस्टरहुड ऑफ द रोज के बारे में और जानकारी लेंगे। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।